बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले प्राइम एट 4 में आज क्या क्या खास है मेन्यू में। आज आपको दिखाएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के काउंटिंग का काउंटडाउन। कौन अप कौन डाउन। तेजस्वी ने किया बंगला खाली, बीजेपी ने कहा नहीं रहा अब कुछ, उखाड़ लेगा ये सब कुछ। यहां भी टोटी वाला मामला हुआ क्या, बताएंगे आपको। भ्रष्टाचार पर फिर ईडी का एक्शन, कहां कहां और किसे हुई टेंशन, ये खबर भी आपके सामने रखूंगा। और जलता गाजा, बर्बाद लेबनान, कहां कितना नुकसान, प्राइम एट 4 आपके सामने रखेगा। काउंटिंग के पहले हरियाणा कांग्रेस में हलचल तेज है। मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, न मैं टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। याद होगा आपको, एक समय यही बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी। विधायकों की राय लेकर आलाकमान फैसला करेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब रिजल्ट की बारी है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनने का दावा है और अब पार्टी के सामने सवाल है कि सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल सीएम फेस की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला माने जा रहे हैं। मैंने कल भी कहा, आज भी कहा है, हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया सबने। बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ। अब भी यही कह रहा हूँ, ना मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। और पीडीपी के ऑफर पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फारूक, अगर हमें जरूरत पड़ी तब भी हम पीडीपी का साथ नहीं लेंगे, क्योंकि साथ लेंगे। अगर हमें जरूरत नहीं पड़ी पीडीपी की नंबर के लिए तब भी हम पीडीपी को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें एक साथ चलना है। फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी का समर्थन लेने की बात करते हुए कहा कि इस रियासत को बचाने के लिए सबको कोशिश करनी है। मैं महबूबा मुफ्ती का दिल से शुक्रिया करता हूं। हम लोग इकट्ठे रियासत को बचाने की कोशिश करेंगे। ये रियासत बड़ी मुश्किल में है। अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है, इकट्ठे चलना है। इस रियासत को बचाने के लिए हमने सबने कोशिश करनी है। ये बड़ी मुश्किल में है ये रियासत, और मुश्किल में है, काम बड़े सख्त हैं। पहली बार इस तरीके के चुनाव हुए हैं, इतने शांतिपूर्ण हुए हैं, लेकिन देखिए जो जुमलेबाजी है वो जारी है। और नतीजे आने से पहले एक्टिव हुए इंजीनियर रशीद मतगणना से ठीक एक दिन पहले बोले, स्टेटहुड की बहाली तक सरकार न बनाए पार्टियां। आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष हैं इंजीनियर रशीद, और सभी दलों से उन्होंने अपील की है कि स्टेटहुड की जब तक बहाली ना हो जाए तब तक सरकार ना बनाएं और केंद्र सरकार पर दबाव डालें। नई सरकार बनाने से पहले एक बड़ा दिल दिखाकर, हर चीज को अन्ना का मसला में बनाकर दरबार मुखी रिवायत को फिर से बहाल किया जाए, ताकि जम्मू और कश्मीर के लोग एक दूसरे से मिल सकें, मिलजुल सकें, और एक जो उनका एक कल्चरल बॉन्डिंग है वो मजबूत हो जाए। और रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में जीत की भविष्यवाणी की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि हमें 35 सीटें जीतने का भरोसा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और समान विचारधारा वाले और निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद से हम सरकार बना डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की जनता का समर्थन मिला है, जिस प्रकार मोदी साहब, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब और तमाम बड़े नेताओं की जनसभाओं में एक जबरदस्त जोश, जुनून और उत्साह नजर आया। इस चुनाव में बीजेपी की कैंपेन, बीजेपी को जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया, मुझे विश्वास है कि बीजेपी की और बीजेपी के साथियों की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। दोनों राज्यों में 90 सीटें हैं। बहुमत के आंकड़े के लिए 46 का आंकड़ा जरूरी है। और अब देखना यह है कि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लगने वाली है या फिर कांग्रेस की वापसी होने वाली है। लेकिन 370 के हटने के बाद पहली बार हुए जम्मू कश्मीर के चुनाव के रिजल्ट पर सबकी निगाह है, क्योंकि यहां के एग्जिट पोल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी कुछ भी संभव है। अगली खबर का रुख करते हुए बता दूं कि संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। राउत ने कहा कि वो पोस्टल बैलेट में घोटाला करेंगे। उनकी ताकत पोस्टल बैलेट है, हम सबको सतर्क रहना होगा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया कि बीजेपी महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हार रही है, बीजेपी हरियाणा में हार रही है, बीजेपी जम्मू कश्मीर में हार रही है, बीजेपी महाराष्ट्र में भी हार रही है और झारखंड में भी हारेगी। पोस्टल बैलेट में आप देखिए महाराष्ट्र में क्या ना, उनकी ताकत पोस्टल बैलेट में है, तो सबको हमको सतर्क रहना पड़ेगा। हरियाणा बीजेपी हार गई है,
जम्मू कश्मीर बीजेपी हार गई, महाराष्ट्र बीजेपी हार रही है और झारखंड भी बीजेपी हार रही है। पासवान ने सवाल उठाए हैं। एग्जिट पोल से ज्यादा मेहनत पर भरोसा है, चिराग ने कहा। रिजल्ट एनडीए गठबंधन के पक्ष में होगा। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसके उलट आपको चीजें दिखाई देंगी जब एक बार नतीजे आएंगे, क्योंकि हमको अपनी मेहनत पर भरोसा है। एग्जिट पोल से ज़्यादा विश्वास मुझे मेरी मेहनत पे है। जो मेहनत मेरे साथियों ने की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की, हम लोग के गठबंधन ने की, उस पर मेरा विश्वास है और मैं मानता हूं कि इवेंचुअली जब रिजल्ट्स कल आएंगे वो हम लोग के एनडीए गठबंधन के पक्ष में ही होंगे। और झील कस्बे में मंदिर परिसर में बनी अवैध मज़ारों को लेकर मामला गर्मा गया है। मथुरा में साधु संतों की धर्म संसद हुई। दुर्गा मंदिर में बनी मज़ार को हटाने की मांग हुई। मंदिर परिसर में 3 मज़ारों को हटाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा मंदिर में मूर्ति स्थापित कर पूजा की मांग के संदर्भ में भी लोगों ने अपनी आवाज मुखर की। महत्वपूर्ण बात है कि बड़ा एक षड्यंत्र किया गया सनातन के साथ, और सनातन के साथ षड्यंत्र करके लगभग 4 लाख मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया। अब ये लेटेस्ट उदाहरण ये है कि नौझील का जो मामला है वो दुर्गा का मंदिर, उसे दरगाह बना दिया गया। तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि दुर्गा का मंदिर और दरगाह में तब्दील कर दिया गया। ये सनातन पर कितनी बड़ी चोट की गई है। 9 दुर्गा के दिन चल रहे हैं और जब इस संज्ञान को लेकर के हम लोगों को जानकारी हुई है तो बड़ी ही निंदनीय कृत्य किया है जिन लोगों ने किया है। इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि ये दुर्गा का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर ही रहना चाहिए। उत्तराखंड को सीएम योगी ने वार्निंग दी है। विरोध के नाम पर अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक दूसरे के मजहब का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता का भाव जरूरी है। किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दुस्साहस किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। महिलाओं बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, कहा सीएम योगी ने। प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस लाइन के बाहर जुटे हिंदू संगठन और यति नरसिंहानंद के समर्थन में उन्होंने नारेबाजी की। हिंदू समर्थकों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान को लेकर पश्चिमी यूपी में दोनों समुदायों का प्रदर्शन जारी है। एक तरफ मुस्लिम संगठन नरसिंहानंद का विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन भी नरसिंहानंद के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस लाइन के सामने हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। हमने तो उनसे यही कहा था कि जो लोग इसमें अग्रिम जिनकी भूमिका रही है, जिन लोगों ने भीड़ को उकसाकर वहां पर हमला करने के लिए आए थे, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो लोग हैं वो फरार हैं, घर छोड़ के फरार हैं, उनको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे, हमें आश्वासन दिया है। और लैंड फॉर जॉब केस में हाउस एवेन्यू कोर्ट का आदेश, सभी आरोपियों से पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा। मामले में 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। सभी आरोपियों की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। सभी 9 आरोपियों को 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई। लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप ने बेल बॉन्ड पर साइन किए। क्यों तेज हो गई है सियासत? लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए मेरठ से। मेरठ में 2 पक्षों के बवाल में पथराव हो गया। महिला ने तमंचा लहराया। महिला के तमंचे लहराने का वीडियो सामने आया और मामूली कहा सुनी इस तरह के बवाल में तब्दील हो गई। इन तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि कैसे कुछ लोग छतों पर खड़े हुए हैं, जमकर पत्थरबाजी हो रही है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो मेरठ के लोहिया नगर का है, जहां 2 पड़ोसियों के बीच में गली से घोड़ा गाड़ी को हटाने को लेकर बवाल हुआ है। हालांकि मामले में अब पुलिस की एंट्री हो गई है और 4 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। बाकियों की तलाश भी जारी है। और ये बड़ी खबर बिहार से। पटना के 5 देश रत्न मार्ग आवास में रहेंगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। 10 अक्टूबर को वो गृह प्रवेश करेंगे और इसी बंगले में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पहले रहते थे। बीजेपी ने बंगले से कई सामान के गायब होने का आरोप लगाया है। एसी, आरओ, सोफा समेत कई जरूरी सामान बंगले से गायब हैं, ऐसा कहा जा रहा है। को ठप करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली को डीरेल करने की कोशिशें हो रही हैं। हर तरह की सुविधा हमने दिल्ली के लोगों को देने की कोशिश की। इनफैक्ट पूरे देश के अंदर जो सुविधाएं आज दिल्ली के लोगों को पिछले 10 साल से मिल रही हैं, वो उस किस्म की सुविधाएं पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही हैं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक मंत्रियों को जेल में डाल दिया इन्होंने, दिल्ली को
ठप करने की कोशिश की, दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की, दिल्ली सरकार को डिरेल करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं, हम डटे हुए हैं। और आगे आपको हम दिखाने वाले हैं आम आदमी पार्टी के सांसद पर ईडी की जाहिर है इन दिनों खास तौर से ये सुनते ही हर किसी की रूह कांप रही है, क्योंकि दिल कब दगा दे जाए इस समय कुछ पता नहीं। खेलते खेलते, डांस करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, ड्राइव करते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए लोग दम तोड़ रहे हैं। और इसलिए हार्ट को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश के अगर मालवा में खेलते खेलते ही 15 साल के बच्चे, उम्र देखिए, 15 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में चलती बस में अचानक ड्राइवर को हार्ट अटैक आया और वो जान से चला गया। गुजरात के द्वारका में ऑफिस पहुंचते ही 36 साल के युवक की मौत हो गई। बाइक में सामान लेकर बेच रहे एक शख्स को अचानक अटैक आया और बाइक पर बैठे बैठे ही उसकी मौत हो गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में राम का रोल निभा रहे शख्स की मौत हो गई। और ये सब कुछ बहुत हैरान करने वाला, खौफ में डालने वाला है। दिल्ली के शहादरा इलाका रोल निभा रहे कलाकार को अचानक सीने में दर्द हुआ और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने वहां पर उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया। सीने में दर्द हुआ और अचानक उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि मंच से उन्हें अलग करना पड़ा। हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने नब्ज चेक की तो पता चला कि अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। ये शख्स बाइक पर बैठा हुआ है, उसका मुंह बाइक के हैंडल पर टिका हुआ है और वहीं बाइक पर ढेर सारा सामान भी लदा हुआ है। गली गली में फेरी लगाकर मेहनत करके परिवार चलाने वाले की अचानक इस तरीके से मौत हो गई। फिलहाल वीडियो किस जगह का है और प्रिसाइसली किस समय का, ये जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसा आप यहां देख सकते हैं, हार्ट अटैक की वजह से किस तरीके से बाइक में ही इस सामान बेचने वाले ने दम तोड़ दिया। अब बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या पहले से पता हो सकता है आने वाला है और कुछ किया जा सके, इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो एक बार फिर आपके सामने वो ज़रूरी जानकारियां रख देता हूं जो इस संदर्भ में आपको पता होनी चाहिए। अटैक से पहले सीने के बीचों बीच या बाईं तरफ, हार्ट की तरफ आपको चुभता हुआ सा दर्द महसूस होगा। अगर ये हार्ट अटैक है तो बाएं हाथ तक में ये दर्द जा सकता है, कंधे में दर्द महसूस हो सकता है, जबड़े तक में ये दर्द पहुंचता हुआ महसूस हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बगैर किसी वजह के, मौसम के बगैर बहुत गर्म हुए आपको बहुत ज़्यादा पसीना आए, तो ये संभव है कि हार्ट आपको सिग्नल्स दे रहा है। अटैक आने से पहले थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, सांस फूलती है, पीठ के ऊपरी हिस्से में भी, हार्ट की ही तरफ पीठ के ऊपरी हिस्से में आपको बैक साइड में दर्द महसूस होगा। ये लक्षण अगर नज़र आ रहे हैं तो फौरन ही डॉक्टर को कंसल्ट किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर वक्त पर आप डॉक्टर के पास पहुंच गए तो जान का बचाव हो सकता है। लगातार हार्ट अटैक से मौतों के बाद हर किसी के जहन में ये बात बार बार उमड़ घुमड़ रही है कि बचा कैसे जाए। बचने के संदर्भ में जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ये कहते हैं कि वजन को कंट्रोल में हमेशा रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा हार्ट पर लोड ब्लड को पंप करने के लिए। डाइट को हेल्दी रखना जरूरी है। 7-8 घंटे की नींद आवश्यक है। रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज को देने आवश्यक हैं। बहुत ज्यादा तैलीय, वसा युक्त और ख़ास तौर से जो अनसैचुरेटेड फैट है और मसालेदार खाने से परहेज़ किए जाने की ज़रूरत है। सब्जियों का, फल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रोटीन युक्त खाना खाएं, क्योंकि ख़ास तौर से भारतीयों की थाली में प्रोटीन का हिस्सा कम होता है। ब्लड शुगर और बीपी की नियमित जांच कराई जाए और अगर इन बातों का ख्याल रखा जाता है तो ये तनाव बहुत हद तक कम हो सकता है। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वक्त के वो 50 अपडेट्स। प्राइमेट 4 सूरत में मंदिर में घुसकर एक शख्स ने चोरी की। शातिर चोर ने शिवलिंग पर रखे जाने वाले नाग को चुराया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ज्यादातर मामलों में अब सीसीटीवी पुलिस के लिए एक बड़े सहायक के तौर पर सामने आ रहा है।
और सीसीटीवी फुटेज बहुत सारे मामलों में पुलिस को तफ्तीश में मदद करता है। उन्हीं में से एक ये मामला।